मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की। और अभी 3 ख्याल बड़े ख़तरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के ज़माने में मदरसा बड़ा हो रहा है, मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके ख़ानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। इंशाअल्लाह मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हल पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मदरसे के हवाले से इतनी जल्दी पैगाम निकल गया और मदरसे को आपने जो ताउन किया है और मदरसे के लोगों को जो आपने ताज़ीम दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी रोज़ी में, अल्लाह आपकी सेहत में, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 4 पैगाम हैं और 10 से 15 मिनट में ये जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मज़े से सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं। आपने दिल खुश कर दिया, मैं आपका मेहमान था, आपने मेज़बानी का हक अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, मुकद्दर का सिकंदर होगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकेगी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे बाद में, सबसे लेट में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह करेंगे बाद में, सबसे लेट में, तो बच्चा कहां से होगा? आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूं। तो माँ ने कहा, बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ नहीं करूंगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया,
बाप ने कहा भाग गया होगा, जरूर हार गया होगा, जरूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता। उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया बगैर वजू के नहीं दिया, मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बगैर वजू के नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान तो जीत सकता है, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे खानदान में इल्म नहीं रहा, खत्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, खानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया, और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूं या तेल पी रहा हूं। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे खानदान में इल्म बाकी है, खत्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूं, दुआ करता हूं सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो मक्का का काजी हो गया। लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियां उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देता है। फाका कीजिए, दाव औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे हैं बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2-4-5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से, आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस्ब्रेक मार रहे हैं,
इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और जात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुकद्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा, ओ बदतमीज, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तस्करा हो रहा है, और तू बदतमीज माँ के तस्करे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता, और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई, उसी माँ के बारे में पढ़ो। दूसरी मिसाल आ रही, तेजी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था, ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी, बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हूं, कहां से जेवर पहनाऊंगा, कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दो। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे। तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है, तो क्या करूंगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूंगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग जख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और जमीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही। कहा, मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। 2-3 मिसाल आपके सामने और रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, समाज की औरतों को आपके सामने आईने की तरह दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है। औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, औरत एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया
कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेगी औरत तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी? ना बाबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया। जब ससुराल से बेटी मैके आई, सारे घर की औरतों ने घेर लिया। औरत से पूछा कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो बहुत बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ समझ गई कि शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है और ससुर पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब दिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक बात बताओ, तुमको मैके से जो ससुराल ले गई थी कौन ले गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से मेरी शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा बेटी अब इंसाफ से बताओ, अगर सास ने ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा ससुर मिलता? नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास बला नहीं होती है, माँ से ज्यादा होती है या माँ के बराबर होती। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के नहीं भाग रहा, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल पलंग दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बार बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जरा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहां से आ रही है कहां जा रही है मां को कोई मतलब नहीं, मां बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, और दुआ करता हूं अल्लाह हमारी मां और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला
कि कंप्लेन थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है। उसके शौहर ने कंप्लेन कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, मुसलमान होकर के शादी के मौके से डीजे का डांस करा रहा है, डीजे ला रहा है, डीजे पर डांस हो रहा है। एक लड़की उसमें मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ बदतमीज औरत, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के डांस करती है और मालूम कर रही है कि किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तू मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूमती है, शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छे माहौल में गुजर गया। इस जलसे को कामयाब कराने के लिए आपको सिर्फ 3 वादे देना है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आपके घर में कभी आफत नहीं आए। आफत आती है 3 वजह से, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। आज के इस जलसे में दुआ से पहले आप वादा दीजिए कि हम तीनों चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे के ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।